जीतन राम मांझी उस समाज का प्रतिनिधित्व करते। मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। जीतन राम मांझी एक सुरक्षित सीट से जीत कर विधायक बने हैं। मांझी जी जब नीतीश जी की तरफ थे तब नीतीश जी बहुत अच्छे थे और ये भी कहते थे कि नीतीश जी का फैसला हर फैसला सही है। आखिर उनकी हिम्मत होती है लालू यादव के साथ इस तरह का बात बोल सके? लालू यादव भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कांधा लगाने में नीतीश कुमार का भी हाथ था। है हिम्मत नीतीश कुमार को कि लालू यादव को बोल दे सदन में इस तरह से तू तड़ाक करके कि हमने तुमको बनाया, छाती पर चढ़ के छाती तोड़ दिया जाएगा। अरे जीतन राम मांझी उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला व्यक्ति है। जीतन राम मांझी मांझी समाज से जरूर आते हैं। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। आपको बता दें कि देखिए बिहार में इस वक्त राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इसके लिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से भी बयान और वार पलटवार लगातार हो रहा है। इसी के साथ देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हम पार्टी के प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है कि उन्होंने कहा सदन में कि हमारी मूर्खता के कारण जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो क्या आप इनकी बातों को क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो मूर्ख है और मूर्ख लोगों की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए। मुझे तो हंसी आती है जब वो ये बात बोल रहे थे कि अरे भैया, जो व्यक्ति 1980 में विधायक बन गया हो और 1983 में मंत्री बन गया हो बिहार सरकार का, और नीतीश बाबू उस समय अपनी पत्नी से 500 रुपया मांगते होंगे कि मंजू जी थोड़ा वेतन आया है 500 रुपया दीजिए तो, और जाकर जो है पटना जाते होंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्खता से हमने बनाया है। अरे महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात क्यों करते हो? हमारे यहाँ कहावत है, अपने देवी हली आंधर दूसर के दिली हल बरदान। तो महाराज, आप उसको क्या दे सकते हैं जिन्होंने आपसे पहले जो सदन पहुंच गया हो, जो आपसे पहले बिहार सरकार में मंत्री रहा हो और लगातार मंत्री रहा हो? कोई किसी को यूं ही कुछ नहीं दे देता है। देखिए अभिषेक जी, जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगातार ये बयान आता है कि नीतीश कुमार के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी बने हैं। आखिर उससे पहले क्यों नहीं बन पाए? लालू जी का भी सरकार था, उनमें भी बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में ही बनना, तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की देन थी। देखिए, ये बात तो ठीक है। हाँ। नीतीश कुमार के ही जद्दू से ही वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बात को कौन कहेगा कि नीतीश कुमार के नाम पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और जब उसमें करारी शिकस्त मिली थी, नालंदा किसी तरह से नीतीश बाबू उलझुल हरकत करके किसी तरह से बचा पाए थे और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे, तब उन्होंने हमारे नेता के पीठ के पीछे छुपने कर अपनी इज्जत बचाने का काम किया था और हमारे नेता ने उस विषम परिस्थिति में सरकार चलाई, मुख्यमंत्री बना, और उन्होंने ये सोचकर मुख्यमंत्री बनाया था कि बेचारा जीतन राम मांझी जो है ये मुसहर भूइयां समाज से आता है, कमजोर समाज से आता है, महादलित समाज से आता है, इसको अपने खेत में जैसे जन मजदूर से कमयौटी कराया जाता है, मजदूरी कराया जाता है, वैसे ही इससे मजदूरी कराया जाएगा। लेकिन ये जीतन राम मांझी को ये समझने में इन्होंने अंडरस्टिमेट कर दिया उनको। अरे जीतन राम मांझी उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला व्यक्ति है। जीतन राम मांझी मांझी समाज से जरूर आते हैं, लेकिन किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक बात और है, मांझी समाज, जीतन राम मांझी के नाम लेने से पूरा मांझी समाज का ये नहीं हो जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को कहा गया है, सिर्फ पूरे मांझी समाज को नहीं कहा गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि पूरे मांझी समाज को नीतीश कुमार ने ऐसा बात कहा है, तो इससे ये नहीं ना समझा जाएगा कि पूरे समाज को कहा गया जदयू की तरफ से? क्यों नहीं समझा जाएगा? आखिर क्यों कहा गया ऐसा? आखिर उनकी हिम्मत होती है लालू यादव के साथ इस तरह का बात बोल सके? लालू यादव भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कांधा लगाने में नीतीश कुमार का भी हाथ था। है हिम्मत नीतीश कुमार को कि लालू यादव को बोल दे सदन में इस तरह से तू तड़ाक करके कि हमने तुमको बनाया, छाती पर चढ़ के छाती तोड़ दिया जाएगा यादव समाज के विधायकों के द्वारा। अरे जीतन राम मांझी एक कमजोर समाज से आते हैं, इसीलिए ना उनको बेइज्जत करने का काम किया गया है। तब तो मांझी समाज के लोग इसका बदला लेंगे और अब कुछ समय बाद ये बोल देंगे कि उन्होंने सदन में जिस तरह से का अभद्र व्यवहार किया है तो उससे महिला का अपमान नहीं है, वो किसी एक खास व्यक्ति को बोल रहे। देखिए, राजनीति में सब कुछ एक सांकेतिक
पहल होता है, एक सांकेतिक तरीका होता है। उन्होंने सांकेतिक तरीके से महादलित समाज को बेइज्जत करने का काम किया है। जीतन राम मांझी उस समाज का प्रतिनिधित्व करते, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए जीतन राम मांझी एक सुरक्षित सीट से जीतकर विधायक बने हैं, एक आरक्षित सीट से जीतकर विधायक बने हैं। एससी कोटा के लिए जो सीट आरक्षित है वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एससी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस समाज के सीट से जीते हुए माननीय सदस्य को आपने तू तड़ाक और बेइज्जत करने का काम किया है। कैसे महादलित समाज का और मांझी समाज का ये अपमान नहीं है? आप ही हमें बताइए। तो जदयू वाले कह रहे हैं कि अपने समाज के कितने लोगों को सांसद बनाए, अपने समाज के कितने लोगों को विधायक बनाए, कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में सिमट कर रह गई है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और कह रहा है, और सुनिए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सीट आरक्षित होता है उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं मांझी जी। अगर जनरल सीट पर जाके चुनाव लड़के जीत के दिखाए, यह भी तो सवाल उठता है ना सर। तो राजद वाले, जदयू वाले लोग जो है वो क्यों नहीं जनरल सीट से, जो महादलित समाज से आते हैं, वो क्यों नहीं लड़ते हैं? और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि अपने परिवार में सिमट गए, बगल में है आपके क्षेत्र से कुछ दूर ही आगे बढ़िएगा, हाँ। तो सिकंदरा है। बोलिए सिकंदरा विधानसभा। प्रफुल्ल मांझी कौन लगते हैं? जीतन राम मांझी जी के कुटुंबा चले जाइए, उन्होंने वहां भी एक मांझी को उन्होंने टिकट देने का काम किया था कुटुंबा विधानसभा। ठीक है, वो जीत कर नहीं आ पाए, तो ये तो सरासर गलत बात है। अधिकतर टिकट से बाहर नहीं अभिषेक जी, अधिकतर टिकट तो अपने परिवार में ही न दिया है। किसको दिया? अभी मांझी जी के देखिए समधिन है जीती हुई। तो मांझी जी की समधिन क्या पहली बार विधायिका बनी है? पहली बार नहीं तो पहले भी थी। ठीक है थी, लेकिन वो तो फिर भी तो जीत सकते थे किसी और पार्टी से टिकट लेकर। और वो जदयू से ही थी, तो जदयू जब टिकट दे तो सही, हम टिकट दे तो गलत। ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं जदयू वाले लोग? देखिए, जदयू की तरफ से यह भी बयान आता है, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको याद आ रहा है। एक बयान आता है कि देखिए, मांझी जी जब नीतीश जी की तरफ थे तब नीतीश जी बहुत अच्छे थे, और ये भी कहते थे कि नीतीश जी का फैसला, हर फैसला सही है। जब से राजद के साथ आए सरकार में और मांझी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर गठबंधन में गए, तो अब नीतीश जी खराब हो गए, ये भी कह रहे हैं। पहले नीतीश जी अच्छे थे, अब खराब हो गए। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं वो मांझी जी की शख्सियत से वाकिफ नहीं है। मांझी जी वो नेता है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत, जुर्रत और ताकत रखते हैं। शराबबंदी का सरकार में रहते हुए लगातार निंदा करने वाले कौन नेता थे? लगातार शराबबंदी पर सरकार को घेरने का काम जीतन राम मांझी जी करते थे। कोई फिक्र नहीं करते थे कि हम उस सरकार में हैं, हमारा बेटा मंत्री है, रहेगा नहीं रहेगा। तो देखिए, जो सही है वो सही कहने का ताकत जीतन राम मांझी को है, और जो गलत है उसको गलत कहने का भी जुर्रत जीतन राम मांझी को है। और लगातार उन्होंने ये काम किया, और उनकी पहचान ही यही है कि वो सत्ता के लिए अपना स्टैंड नहीं बदलते। वो जब सरकार के विरोध में थे तब भी शराबबंदी गलत थी, जब सरकार के साथ थे तब भी शराबबंदी गलत थी, और आज सरकार के फिर विरोध में तब भी शराबबंदी गलत है। कोई इस पे उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये लोग अब ठीक है, भगवान ने मुंह दिया है, मुंह बजाड़ते रहे, कुछ से कुछ बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो ये देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश सचिव थे अभिषेक सिंह जी। तो आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।